हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुकुल पॉइंट में मैं दीपक कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हिंदी का मैं फिर संधि टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। ये हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। संधि का पार्ट 1 मैंने पूरा व्यवस्थित पढ़ा दिया है। अगर आप न देखे हों, अगर आप नए हों, तो आप पहले संधि का भाग 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारा प्रोसेस बहुत व्यवस्थित ढंग से समझाया है। तो आप उसको जरूर देख लें। और आज हम लोग सामान्य हिंदी का संधि टॉपिक का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरे भाग में क्या है कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दूं, क्योंकि ये भाग 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि संधि जो है किसी शब्द के प्रथम पद के अंतिम वर्ण के विकार और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के विकार के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा स्वर संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। और स्वर संधि के मैंने एक सूत्र दिया था कि दिन में गुड़ वृद्ध या अमीर खाते हैं। दिन में गुड़, गुड़ मतलब भेली, वृद्ध या अमीर खाते हैं। इनको सीरियल से लिखने के लिए, और इसका मैंने एक ऐसे ट्रिक दिया था, यहाँ 1+1, यहाँ 1+2+2, और ऐसे करके मैंने पूरा ट्रिक दिया था। तो यहाँ पे वो ट्रिक आप भाग 1 में जरूर देख लें। तो इनको लिखने के लिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि, यानी दिन से दीर्घ, गुण से गुण, वृद्धि से वृद्धि, य से यण संधि और अमीर से अयादि संधि। कल हम लोग पढ़े थे, मतलब पिछले भाग में पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं संधि 3 फार्मूले से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही आसान करके पढ़ा रहा हूं। परीक्षा में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के विषय में। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, ये मैंने नंबर सिस्टम डाल दिया है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने वॉवेल्स लिख दिया है, और आ को अलग करके 1 नंबर में रख दिया है, छोटी श्रेणी को 2 नंबर में रख दिया, ए से औ तक 3 नंबर में रख दिया है, अंक को 4 नंबर में रख दिया है। और यहां मैं 3 फार्मूले से चलूंगा। एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, अभी आप इसका मतलब समझ जाएंगे क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले फार्मूले से देखते हैं कि किसी भी शब्द में, संधि के किसी भी शब्द में जब ए ओ अर पक्का आना है किसी शब्द में, जैसे यहां देवधन इंद्र, देवेंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र। यहां पर देखिए बीच में कोई ना कोई 3 ही शब्द आएगा गुण संधि में। याद रख लीजिए, ये एकदम बिल्कुल याद रख लीजिए कि 3 ही वर्ण आएगा बीच में। यहां पे क्या आया? ए आया। क्या आया? ए आया। तो पहला आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे देव धन इंद्र देवेंद्र कैसे हो गया। यहां देखिए अ या आ के बाद, अ अथवा आ के बाद कौन से पद में, पद मतलब ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, मैंने शुरू में बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण का विकार और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का विकार का जब मेल होता है तो वही संधि हो जाता है। तो जब अ और आ, यहां देखिए दूसरा फार्मूला यहां पे लिखा गया है, जब अ और आ के बाद छोटी ई बड़ी आए तो किसमें बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। ए का मात्रा क्या होता है? ये होता है। ठीक है, तो यहां देवेंद्र हो गया। कैसे? देखिए व में कौन सी ध्वनि छिपी है? अ। और यहां कौन सी ध्वनि छिपी है? पहले से छोटी ही है। तो अ और छोटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो ये फार्मूले से भी सही हो गया, विस्तृत फार्मूले से भी हो गया। अब देखते हैं ये जो पहला फार्मूला मैंने यहां पे दिया 1+2,
वन प्लस टू क्या था, दीर्घ में सजातीय वर्ण का विकार का मेल होता था। यहाँ विजातीय हो गया वन और टू, वहां पे मैंने दीर्घ स्वर संधि का क्या दिया था, वन प्लस वन और टू प्लस टू। और यहाँ पे वन प्लस टू हो गया बाबू, यानी विजातीय स्वरों के मेल से क्या बनता है, गुण संधि बनता है। यहाँ देखिए वन प्लस टू कैसे आएगा, और किसमें है, एक में है, वन हो गया, और फिर छोटी किसमें है, दो में है, तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो तीनों फार्मूले से हो गया। चलिए एक एग्जांपल समझ लिए, दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं। यहां पे है प, क्या है, प है, तो प में कौन सी ध्वनि छिपी है, अ की ध्वनि छिपी है, और यहां छोटी पहले से है। सेम वही प्रोसेस जो ऊपर आप देखे हैं, वन अ और ई मिलेगा तो किस में बदल जाएगा बाबू, ए में बदल जाएगा, तो उपधन इंद्र क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा। दूसरा फार्मूला ये वाला लेते हैं, मैंने कहा किसी भी गुण संधि के शब्द में तीन ही वर्ण बीच में होंगे, ए ओ अर, तो यहाँ पे क्या है, प में कौन सी मात्रा निकली है बाबू, ए की निकली है। दो फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला लेते हैं, ये वाला वन प्लस टू, अब अ किस में है, एक में है, छोटी किस में है, दो में है, तो वन प्लस टू का सूत्र क्या मैंने यहां लिखा है, गुण संधि हो जाएगा। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं रमाधनिस, अगला एग्जांपल, इसमें बाबू रमा रमा आया रहा है, तो यहां पे हम आ लिख देते हैं। चलिए यहां पे बड़ी हो गया कि नहीं हो गया, बड़ी हो गया। आइए देखते हैं, आय, और यहां मैंने क्या लिखा, अ और आ के बाद छोटी बड़ी आए, तो यहां तो छोटी आ रहा था, यहां क्या आ गया, यहां भी दीर्घ आ गया, यहां भी दीर्घ आ गया। ठीक है, तो यहां पे आ के बाद बड़ी आ जाए तो किस में बदल जाएगा बाबू, ए में बदल जाएगा। तो रमाधन ईस क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। और ए यहां पे चलिए, जब आय और ई मिलके ए हो जाते हैं, तो दूसरा फार्मूला यहां देखिए, मैंने कहा बीच में गुण संधि शब्द के बीच में ए आएगा, ओ आएगा, अर आएगा, तो यहां क्या आया बाबू, ए आया, दूसरा फार्मूला। तीसरा आजमाते हैं वन प्लस टू का, आ किसमें है, वन में है, बड़ी किसमें है, टू में है, तो वन प्लस टू, जल्दी बोलिए, गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फिर फार्मूला, महाधनीश्वर, महा में महा आया गया, यहां पे क्या आया, बड़ी आ गया, तो आ के बाद बड़ी आएगा, किस में बदल जाएगा, ए में, महाधनीश्वर महेश्वर, क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला, कहीं ना कहीं ए आएगा, ओ आएगा, अर आएगा, तो यहाँ पे क्या आया है, ए आया है, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला लगाइए वन प्लस टू का, आ किस में है, एक में है बाबू, और बड़ी किस में है बाबू, दो में है, तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक, यहां पे तो आय और ई और बड़ी का मिलान कर रहे थे, वैसे ही ठीक यहां पे आ, और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ का होगा, तो जब अ और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ में बदल जाएगा। कैसे, चलिए इसको भी मिलाते हैं। सूर्य, अ आ रहा है बच्चा, चलिए, और ऊ पहले से है, तो अ के बाद छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ये मैंने विस्तृत अध्ययन का। अब यहां पे देखिए सूर्य धन उदय, जब ओम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला कहा कि बीच में ओ आएगा, अर आएगा, तो अभी तक तो हमने ए का पढ़ा था, अब ओ का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्योदय में कौन सी मात्रा लग गई बाबू, ओ की मात्रा लग गई। चलिए अब इस फार्मूले से देखते हैं, अ किस में है, एक में है, छोटा ऊ किस में है, दो में है, तो वन प्लस टू क्या हो गया, गुण स्वर संधि। है ना आसान। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो वाकई में बहुत शानदार है,
तो अगर आप नया चैनल आपको ये लग रहा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको लग रहा है हाँ सर वाकई में बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं, देख रहे हैं, वो लोग कम से कम लाइक जरूर कर दें। और अगर कोई चीज छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दीजिए। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, ओ का महाधनुषो। यहाँ कौन सी ध्वनि निकलेगी? महा, आ निकल रही है, और यहाँ क्या है? छोटा ऊ है। तो यहाँ पे लिखे और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा, किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो महाधनुषो क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। बाबू क्या हो जाएगा? महोत्सव। दूसरा सूत्र लेते हैं, बीच में क्या आ गया? यहाँ पे ओ आ गया। कुछ ना समझ में आए तो ये 3 याद रख लीजिए, बीच में कोई ना कोई ये सब वर्ण आना ही आना है। चलिए अब तीसरा फार्मूला लेते हैं। तो आ किस में है बाबू? 1 में। ऊ किस में है? 2 में। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? गुण संधि। इसी प्रकार से गंगा, गा में कौन सी ध्वनि? आ, और ऊ पहले से है, ओ में बदल जाएगा। तो गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी हो जाएगा। गंगोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगोर्मी हो जाएगा। दूसरा फार्मूला यहाँ पे क्या आ गया? ओ आ गया। तीसरा फार्मूला आ 1 में है, ऊ 2 में है, तो 1 + 2 क्या हो गया? गुण संधि हो गया। अब आते हैं बाबू री पे आते हैं। तीसरा 2 मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे ए को पढ़ लिया, ओ को पढ़ लिया, अब अर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अर। अर कैसे निकलेगा? जब अ और आ के बाद री आ जाए। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था ना कि किसी भी संधि के 2 पद होते हैं। प्रथम पद के अंतिम वर्ण का विकार, विकार मतलब ध्वनि, और द्वितीय पद के प्रथम विकार का ध्वनि। तो यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण का विकार क्या है? देव। ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और यहाँ पे पहला वर्ण द्वितीय पद का प्रथम विकार क्या है? री है। तो अ और री मिल जाएंगे तो अर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। तो देव धन ऋषि क्या हो जाएगा? देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि। क्या होगा? देवर्षि। अब देखो देवर्षि में अर आ रहा है, आ रहा है ना, देवर अर आ रहा है। चलिए फार्मूला 1 + 2 का लगाते हैं। यहां देखिए अ किस में है? 1 में। री किस में है? 2 में। तो 1 + 2 क्या हो गया? गुण संधि। है ना आसान? चलिए होगा भी कैसे नहीं। चलिए महाधन ऋषि। महा में कौन सी वर्ण का विकार हो रहा है? आ का हो रहा है। ऋषि में कुछ खोजना ही नहीं है, री पहले से है। तो आ और री यहाँ पे लिखा गया है कि जब अ या आ के बाद री आ जाए तो अर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अर हो जाएगा। महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया? अर आ गया। अब देखते हैं ये फार्मूला, आ 1 में है, री 2 में है, 1 + 2 क्या हो गया? गुण स्वर संधि। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर समझ में आ गया तो एक बार मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा गुण स्वर संधि। हम तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि।